के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। प्रयागराज महाकुंभ आज है पहला अमृत स्नान। सुबह से ही लोगों की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देश के हिस्से से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। विदेशों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं जो प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ का महा आयोजन हुआ है और इस महा आयोजन की महा कवरेज न्यूज 18 सुबह से ही आपके लिए लेकर आया है। और सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग घाटों पर क्या इंतजाम किए गए हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम है, अखाड़ों से जो जुड़े संत हैं, नागा हैं, साधु हैं, वो कैसे स्नान कर रहे हैं, कैसे तय वक्त पर साधुओं का, नागाओं का स्नान शुरू हुआ और बारात की शक्ल में वो आगे बढ़े, ढोल नगाड़ों के आवाज के साथ, घंटी घड़ियाल की आवाज के साथ और एक भव्य जुलूस के शक्ल में आगे बढ़े और सब अखाड़े बारी बारी से स्नान करते हुए तय वक्त में। और साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं उन्होंने दर्शन लाभ भी लिया। बहुत सारे श्रद्धालु जो यहाँ मौजूद थे उन्होंने घंटों इंतजार किया कि नागाओं को देख सके। और ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है कि अगर नागा साधुओं का एक दर्शन लाभ भी मिल जाए तो उससे बहुत कुछ ऊर्जा हासिल की जा सकती है। क्योंकि नागा साधुओं की जो जिंदगी होती है वो तपस्या वाली जिंदगी होती है। वो मोह माया से दूर होते हैं, तपस्या में लीन होते हैं, इसीलिए उन्हें ऊर्जावान माना जाता है कि उनके अंदर प्रकृति की, सभी ईश्वर की ऊर्जा है और उस ऊर्जा को कैरी करके वो जहां से गुजरते हैं वहां से वो ऊर्जा जाती है। तो बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे भी मिलते हैं जिनका कहना है कि अगर साधुओं की संगति भी मिल जाए तो उससे खुद को बहुत पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जहां तक बात प्रयागराज में स्नान की है, त्रिवेणी में डुबकी लगाने की है, तो इसके पीछे की मान्यता है कि तमाम पापों का प्रायश्चित हो जाता है अगर गंगा में एक डुबकी लगा ले। और गंगा के स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। और इसी सोच के साथ, इसी उद्देश्य के साथ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं प्रयागराज में। अलग अलग जगहों की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमने अयोध्या की तस्वीर दिखाई, हमने आपको प्रयागराज के साथ ही वाराणसी और हरिद्वार की तस्वीरें भी दिखाई कि वहां पर भी मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ वैदिक ज्योतिषाचार्य जी लगातार मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं कि महत्ता क्या है और कैसे अब इसमें लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। सनातन में, सनातन को लेकर लोग क्यों आकर्षित हो रहे हैं, उसके पीछे की असल वजह क्या है वो बता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले दुष्प्रचार किया गया था जिसकी वजह से सनातन को अछूत समझा जा रहा था। सनातन से लोग खुद को दूर रखते थे, उसकी बात नहीं करते थे। अगर घर में कोई पूजा कर रहा है तब भी कोई युवा घर के बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहता था कि वो ईश्वर में आस्था रखता है, वो घर में पूजा अर्चना करता है। लेकिन अब वक्त बदला है, परिस्थितियां बदली है, क्योंकि जस राजा तस प्रजा। तो अब लोग खुलकर कहते हैं कि वो पूजा अर्चना करते हैं, किस धर्म में, किस पंथ में उनकी आस्था है, खुलकर मानते हैं और उन प्रतीकों का भी इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि अब खुलकर प्रयागराज आने वाले लोगों की संख्या और तमाम धार्मिक स्थलों पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। अगर बीते कुछ सालों की बात करें, केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, हर जगह पर श्रद्धालुओं की संख्या पहुंचने में इजाफा है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई। एक वजह यह भी है क्योंकि इन यात्राओं को सुव्यवस्थित भी कर दिया गया, सरल भी कर दिया गया है और इस वजह से भी लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं। राजीव हमारे सहयोगी प्रयागराज कुंभ क्षेत्र से मौजूद है, सर्वेश का भी रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और सवाल होगा हमारा ज्योतिषाचार्य जी से। ज्योतिषाचार्य जी, जैसा कि आपने कहा कि अब दुष्प्रचार नहीं, अब सुप्रचार हो रहा है, तो लोग समझना चाह रहे हैं, सनातन को एनर्जी अभिभूत कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुनकर सिर्फ आ जा रहे हैं, क्योंकि स्टीव जॉब्स की पत्नी, जब उनसे बातचीत की गई, उन्होंने भी यही कहा कि काफी वक्त उन्होंने बिताया संतों के सानिध्य में और जब उन्हें लगा कि उन्हें इससे जुड़ना चाहिए तभी वो जुड़ी है। आप एप्पल का जो सिंबल देख रहे हो, एक सेब दांत से थोड़ा सा कटा हुआ उनको प्रसाद के रूप में मिला था एप्पल के को फाउंडर ने। उन्होंने उसको जाकर के, वो भी 2 बार भारत आए थे। हम जब हस्तरेखा की बात करते हैं तो पहले जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कीरो को, कीरो की अंग्रेजी में लिखा हुआ था उसका। हमने भी सोचा कि कीरो ही सबसे पहले उसका अन्वेषक है। हाँ। कीरो ने ये कहा कि मैंने जो है अपना अंग्रेजी में लिखा, मैं बता रहा हूँ, उसने लिखा कि मैंने यह विद्या, यह हस्तरेखा प्रयाग और काशी के पंडितों के बीच में बैठ करके प्राप्त की है। यही प्रयाग, यही काशी का क्षेत्र, यहाँ वो हस्तरेखा। और उसने हमारे जो सूत्र थे अपने गुरु के आदेश पर उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन किए, जिसे हम लोग उसको कहते हैं वेस्टर्न पामिस्ट्री और इंडियन पामिस्ट्री। उन गुरु ने आदेश दिया
कि जो हमारे सूत्र बनाए गए हैं ये इस क्षेत्र के लिए बने हुए हैं, तो हमारे क्षेत्र के जो लोगों की रेखाएं कुछ बदल सकती हैं, तो उनमें आप शोध करते हुए उसको आगे बढ़ाओ। तो आप ये कह रहे हैं कि विश्व को दिशा भारतवर्ष ने ही दिया है, चाहे बात हो ज्योतिष की, बात हो गणना की, या फिर बात हो अंतरिक्ष को समझने की, भारत ने ही दिशा दिया है और लोग अब इस बात को समझने लगे हैं, मानने लगे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। महा कवरेज न्यूज 18 पर लगातार जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। प्रयागराज से ये सीधी कवरेज आप देख रहे हैं, लाइव कवरेज देख रहे हैं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर। सुबह से ही हम दिखा रहे हैं, देखिए अब सूरज उग चुका है, रोशनी बढ़ती जा रही है और रोशनी बढ़ने के साथ ही खूबसूरती भी और ज्यादा निखर कर देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो आपको दिखा दे कि मैं जहां मौजूद हूं वहां से लोगों की संख्या देखिए। वहां से आप मेला में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको ऐसे ही जनसैलाब देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि समुद्र की लहरें हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं और जैसे समुद्र का कोई अंत नहीं दिखता, वैसा ही इन लहरों का भी कोई अंत नहीं दिख रहा है। लोगों की जो कतार है उसकी अंतिम छोर आपको देखने को नहीं मिलेगी। पूरे कुंभ क्षेत्र में इसी तरह से लोग दिख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो आश्चर्य की बात है, इन सब के बीच जो राहत की बात है कि कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है, गंदगी नहीं है, साफ सफाई हर तरफ है। लोगों का हुजूम एक तरफ से दाखिल हो रहा है तो दूसरी तरफ से निकलता हुआ भी दिख रहा है। स्नान दान जाप सब कर रहा है, दान पुण्य करके, और उसके बाद निकल रहा है। और सुबह से शुरू के 3 घंटे की बात की जाए ब्रह्म मुहूर्त में, तो 3 घंटे में ही 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है, प्रयागराज में डुबकी लगाई है पहले अमृत स्नान के दिन। और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है और यकीन मानिए जैसे ही दिन खुलेगा और भी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे। पहले दिन के स्नान में पौष पूर्णिमा पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था और आज जो अनुमान है वो 2 से 2.5 करोड़ तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने लोग, इतने श्रद्धालु आज स्नान करेंगे, जिसे लेकर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। न्यूज 18 ने भी मेगा तैयारी की है, मेगा कवरेज की। हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्र में मौजूद है जो वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो नजारे आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज महाकुंभ के ही है। हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव बताएंगे कि कैसे अखाड़ों का स्नान चल रहा है। पहले अखाड़े के स्नान का वक्त और पहला अखाड़ा जो स्नान करता हुआ, उसके बाद एक के बाद एक अखाड़े जो है वो स्नान करेंगे। 13 अखाड़े स्नान करेंगे और दूसरी तरफ दूसरे घाटों पर आम लोग, आम श्रद्धालु, उनका भी स्नान दान चल रहा है। राजीव, आपके पास आती हूँ। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, आशुतोष जी, उनसे भी हम बहुत सारी जानकारी लेंगे। लेकिन आप ये बताएं कि वहां पर अभी क्या हो रहा है उस घाट पर और किस तरह की भव्यता देखने को मिल रही है। अब देखिए मेनका, पहले अखाड़े के बाद अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो नागा हैं वो संगम पर पहुंच चुके हैं अमृत स्नान के लिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो पूज्य साधु संत हैं वो इस वक्त संगम तट पर पहुंच रहे हैं, एक के बाद एक। अब सबसे पहले जो नागा है साधु वो पहुंचे हैं और अब एक के बाद जो निरंजनी और आनंद अखाड़े के मंडलेश्वर हैं, वो सभी पूज्य संतों का जो रथ है वो अब से कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको कैमरे में दिखाई देगा। उसके पहले आप देख सकते हैं कि ये वो सभी निरंजनी और आनंद अखाड़े के भक्त हैं, फॉलोअर हैं, जो इस वक्त संगम तट की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो भव्य और दिव्य काफिला है वो भी वहां से निकल चुका है पैंटूनपुर। और आप पूछ सकते हैं अमावस्या तो अशुभ तिथि होती है, तो ऐसा क्यों, मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस लगता है। चलिए राजीव के पास दोबारा लौटेंगे। रुख रामगोपाल का कर लेते हैं जो गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। और आज खिचड़ी पर्व के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, खिचड़ी का भोग चढ़ाया, लोगों को शुभकामनाएं दी और संदेश दिया। रामगोपाल, आपके पास आती हूँ। सीएम योगी के आज के कार्यक्रम क्या क्या हैं, किस तरह से हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिन भर गोरखनाथ मंदिर में ही मौजूद रहेंगे और यहाँ पे
जो है खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जाएगा उसमें रहेंगे। लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये मेन मंदिर का प्रांगण है और आप देखिए यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि जो क्राउड मैनेजमेंट है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन जो क्राउड मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के तहत श्रद्धालुओं को 4 से 5 जगहों पे रोका जाता है और 100 की संख्या में छोड़ा जाता है। महिलाएं और पुरुष अलग अलग। मेन मंदिर में प्रवेश करने के बाद भी 3 जगहों पे रोका जाता है। जैसे अभी एक तस्वीर आपने देखी है, एक दूसरी तस्वीर ये देखिए कि यहाँ पे आपको सिर्फ दोनों तरफ, मेरे दोनों तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और ये लोग सिर्फ गोरखपुर पूर्वांचल बल्कि बिहार के कई जिलों से यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाने के लिए आए हुए हैं, साथ ही नेपाल से यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। और ये जो लाइन है, ये लाइन करीब